नमस्कार सभी को स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जंगल बटरफ्लाइज पर। तो आज हैं हमारे गेस्ट बिहार के दिलखुश यादव जी, जो कि बिहार से हैदराबाद आए हैं और आए थे लॉकडाउन में। लेकिन हम उन्हीं के मुँह से जानेंगे उनकी कहानी कि बिहार से हैदराबाद तक की जर्नी उनकी कैसी थी। और अब वो लॉन्ग जंप में बिहार से वो लॉन्ग जंप में मेडलिस्ट रह चुके हैं। यादव जी जो हैं वो सिर्फ अभी 22 साल के हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम आइए जानते हैं और उनसे मिलते हैं और स्वागत करते हैं यादव जी को हमारे यूट्यूब चैनल जंगल बटरफ्लाइज पर। Chandrasekhar of Uttar Pradesh. No, it's not Chandrasekhar, it is Dilkush Yadav of Bihar. तो आइए मिलते हैं हम दिलखुश यादव जी से, जो कि हमारे साथ में हैं। और हम अब आप देख सकते हैं कितनी रात को हम इनसे बात कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए हमने ये समय को चुना है। और हम बाहर में आप पीछे देख सकते हैं कि ट्रैक है और हम यहीं पे इनसे बात कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी। तो यादव जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि आप जब वहाँ से निकले थे बिहार से, तो आप घर की स्थिति को देख कर के वहाँ से भागे थे या फिर आपको किसी ने भेजा कि जा कर के वहाँ पे काम करो, या जो कुछ भी, क्या जर्नी थी आपकी बिहार से हैदराबाद की? हाँ, ये क्या था मैडम कि जब 2020 में जब पूरा इंडिया लॉकडाउन का चल रहा था तो हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे फादर्स नहीं थे और मम्मी थे ओनली, तो वो कमाते थे और खाते थे, बस इतना ही था। लॉकडाउन लगने से वो भी बंद हो गया, तो दूसरे पुरुष से लेके ऋण पे तो घर चलता था। तो वैसे कितना दिन चलता। तो जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर मेरी मम्मी बोली कि कहीं कमाने के लिए जाओ, घर की स्थिति बहुत ख़राब है, तो जिनसे लिया है उनको वापस भी देना है। तो घर के बड़े हम ही थे, छोटे भाई बहन थे, सब पढ़ते लिखते थे, तो जाना तो हम ही को पड़ेगा। और हम स्पोर्ट्स से बहुत इंटरेस्ट था, मानो तो मेरा लाइफ भी था और लव भी था। तो फिर किसी तरह हम रोते धोते किसी अपने फ्रेंड लोग गांव वाले के साथ हम हैदराबाद आए काम करने के लिए। तो कुछ तो मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ कर सकते थे। तो उन्होंने बोला भाई क्या कर सकते हो तुम? बोले भैया कुछ भी करा दो, हमको काम करना है। तो उन्होंने लास्ट में हमको एक बियर शॉप में जो दारू पिलाने होता है ना, तो उसमें हमको वेटर का जॉब लगाया। तो वो हम करना चालू किए। तो उसको कुछ पैसा उससे अच्छा आए, घर दिए। उसके बाद किसी तरह हम पता लगाएं कि भाई हैदराबाद में भी एथलेटिक्स का तो ट्रेनिंग होता होगा। तो सर्च किए यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आया। तो फिर दूसरी दिन हमको पूरा एड्रेस उसका लिख के आए कच्ची बोली स्टेडियम। वहाँ पे रमेश सर के बारे में पहले थोड़ा बहुत जानते थे, तो यहाँ सर को देखे नहीं थे, कभी मिले भी नहीं थे। तो सर से मिलने के लिए हम 4 स्टेडियम आए और सर ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए इन कर गए थे। वहाँ का जो गार्ड थे सुबह ना, का 4 बजे? इवनिंग का। इवनिंग का हाँ, 4 बजे? तो गार्ड जो थे उन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिए, बोले कि अलाउ नहीं है जाने का, ओनली प्लेयर ही जाते हैं यहाँ पे, और आप आए तो अगर मिलेंगे तो उधर से आएंगे सर, तो आप मिल लेना। तो हम वहाँ पे वेट किए, सर 7 बजे ट्रेनिंग करा के आए। तो 4 से 7 आप उनका वेट हाँ, कर हम रहे थे? वहाँ पे बैठे रहे और वेट किए सर के। तो सर उधर से आए, सर को बोले सर मुझे ट्रेनिंग करना है यहाँ, हम भी एथलेटिक्स का ट्रेनिंग करते हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, घर की भी स्थिति ख़राब है, कुछ कमाते हैं घर भी देते हैं, तो सर मेरा लव है एथलेटिक्स। तो तो बिहार में आप स्कूल में करते थे? हाँ, स्कूल का तैयारी करी, उससे पहले भी स्टेट खेले थे और 2018 में भी हम नेशनल खेले थे दिल्ली में। स्कूल उस स्कूल समय का। आप बिहार में थे? हाँ, उस तो टाइम जरा बिहार से उसके बारे खेले में थे। बताएंगे थोड़ा कि आप बिहार में कहाँ कहाँ खेलने जा चुके हैं बिहार से? बिहार से हम स्टेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट खेलते थे और एक बार नेशनल एंट्री किए थे फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था स्पोर्ट्स कि को आप देख उस के, पर कर अच्छा सकते हैं कर आगे। सकते हैं। तो सर से मिले, रमेश सर बोले कि सैटरडे था उस दिन, और बोले तुम मंडे को ट्रायल के लिए आओ। तो ट्रायल के लिए आए, वहाँ पे ट्रायल दिए, अच्छा किए। सर बोले हाँ तुम फ्यूचर में अच्छा कर सकते हो। तो फिर सर ने बोला तुम रहेगा कहाँ यहाँ पे, तुम खाना क्या खाएगा, ट्रेनिंग तो हम करने के लिए अलाउ दे देते हैं तुमको, तुम तो कर लेगा। तो फिर सर को बोले सर हमको कुछ भी जॉब लगा दीजिए, हम ट्रेनिंग करेंगे। तो नागराज सर, लक्ष्मण सर को बोले कि
कि कहीं आसपास देखो कोई जॉब मिल जाए तो दिलखुश को दिला दो, ये ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पे। तो नागराज सर, लक्ष्मण सर 1 महीना जॉब ढूंढने में लगा। 1 महीने के बाद फिर मुझे बताएं कि स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड का होगा, नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। बोले नाइट ड्यूटी पूरा नाइट हम करेंगे। तो सर ने लगाए, हम आए इधर ट्रेनिंग के लिए, पूरा नाइट ड्यूटी करते थे। रात में 9 o'clock ड्यूटी पे चढ़ते थे, मॉर्निंग 7 o'clock तक ड्यूटी करते थे। ड्यूटी करने के बाद 7 o'clock रूम पे जाना, थोड़ा कुछ खाना, ड्रेस चेंज करना, प्रैक्टिस को जाना। प्रैक्टिस से आते थे उधर से 10:30 आने के बाद 12 o'clock तक खाना बनाना, खाना, फिर सोना। खुद से ही करते थे? हाँ, खुद से ही तो करते आप उस समय कहाँ पे रहते थे? स्टेडियम में। स्टेडियम में ही रहते हाँ, थे। तो 1 महीने पहले जब जॉब नहीं लगी थी, फिर कहाँ पे कहाँ पे रहते थे? बाहर ही रहते थे। बाहरी किराए में? हाँ, हॉस्टल में। वो पैसा सर ही भरते थे। अच्छा, सर उसके लिए मदद कर रहे हाँ, थे? मदद करते थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे सर स्टार्टिंग से। तो फिर 3 o'clock ट्रेनिंग, 3 घंटा दिन में सोना, फिर रात में 1-2 घंटा किसी तरह चेयर पे सो जाना। वैसा हम पूरा 1 से 1.5 साल तक किए। वैसा ट्रेनिंग करना, ये करना। उससे जूनियर फेडरेशन 2022 में खेले। उसके बाद फिर एक जूनियर नेशनल खेले, फिर एक जोनल खेले। उसके बाद फिर अभी आप कंटिन्यू हैं? अभी हम ट्रेनिंग में भी कंटिन्यू हैं और ट्रेनिंग देते भी हैं, और अभी एकेडमी भी हम जॉब करते हैं इधर। अभी घर का स्थिति भी सही है मेरा, ऐसा भी है मेरा। चलिए, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ तक भी पहुँचना चाहते हैं तो आप वहाँ तक पहुँचे, जो कुछ भी करना चाहते हैं। और अभी आपने बताया घर में भी सारा चीज़ अभी अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। आप यहाँ पे आपकी जॉब भी है और आपका स्पोर्ट में इतना इंटरेस्ट है, तो आप उसमें भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ साथ में हो रही है। फिर भी आपका कभी घर आना जाना ऐसे होता है, याद आती है बहुत घर कम। की? बहुत कम। हाँ, बहुत कम। मन करता है वहाँ पे जाने का, या यहीं पे? हाँ, जाने का मन करते हैं पर टाइम नहीं निकाल पाते। उस तरीके से हाँ, आपका क्योंकि ट्रेनिंग करना और जॉब भी है। जॉब भी है, उसको भी देखना होता है, तो बहुत कम होता है। कभी 2 ऐसे दिन 4 होता दिन है कि वो आपके फैमिली यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए, ऐसा? नहीं, या ऐसा कोई नहीं। तो मेरी फैमिली में कोई नहीं है, एक मम्मी है, भाई है। वो वो भी पढ़ रहे हैं? वो भी पढ़ रहे हैं अपना। मम्मी भी वहाँ घर में है, तो बस इतना ही। तो बस आप पैसा के माध्यम से उनको मदद कर दे रहे हाँ, हैं? पैसा के माध्यम से मदद करते हैं, घर जाते हैं। कोई कंपटीशन बिहार में होते हैं तो 2 दिन के लिए घर चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे कंपटीशन होता है तो फिर आप तो वहाँ वहाँ पे। चले जाते हैं 2 दिन के लिए, फिर वापस आ जाते हैं ऐसा। तो यादव जी, आपका कहानी सुन करके मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैं देख पा रही हूँ कि कैसे आप एक छोटे से गांव से निकल करके आप हैदराबाद आए और इतने नीचे से आपने शुरू किया सारा चीज़, और यहाँ तक पहुँचे और आगे आप कर भी रहे हैं इतना सारा कुछ। लेकिन बहुत से गांव में से आजकल के बच्चे हैं जो कि उनका एक्सक्यूज़ होता है कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। इसमें या तो घर में बहुत पैसा होता तो हम इतना सब कुछ कर लेते हैं इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से जो एक्सक्यूज़ देते हैं जो युवा लोग हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बस आप ठान लीजिए। अगर आप करने के लिए चाहिए ना, खुद अगर यदि माइंड में बैठा लीजिए कि नहीं ये करना है, तो आपको कोई सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुद आप अच्छा करेंगे तो आपको खुद सपोर्ट आने लगेंगे। एक मैं अगर यदि हम किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए हम, अरे भाई इतना बड़ा है कैसे इस पे चढ़ेंगे, भाई कोशिश तो करो चढ़ने के लिए। अगर हम कोशिश करेंगे खुद चढ़ ही जाएंगे। हम नीचे से ही देखेंगे भाई कितना बड़ा है कैसे चढ़ेंगे, तो कैसे चढ़ेंगे? कोशिश करना चाहिए। उसी तरह कोशिश किए आगे, और हर एक को कोशिश करना चाहिए। कोई मतलब पहले डर से भाई ये इतना, ये कैसे होगा, ये इससे वो सब कुछ नहीं है। माइंड सेट रखिए, सब कुछ सही है। चलिए, आपका इतना अच्छा संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, आपकी कहानियों को जान करके। तो हमारे आहान फाउंडेशन के तरफ से और जंगल बटरफ्लाइज के तरफ से आपको बहुत बहुत सारे विशेष। थैंक यू। आप जो करना चाहते हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे विशेष। थैंक यू। आपके चैनल को भी